नमस्ते स्टूडेंट्स। जैसा कि अपनी क्लास में चल रहा है भक्ति आंदोलन, जिसमें अपन ने काफ़ी सारे टॉपिक्स पर काफ़ी चर्चा करी है। फिर आज अपन देखते हैं भक्ति आंदोलन के क्या सिद्धांत थे। इसमें देखते हैं सबसे पहले तो क्या देखा जाएगा कि भक्ति आंदोलन का मूल रूप से क्या अर्थ हम लगा सकते हैं या मानते हैं। भक्ति आंदोलन, भक्ति यानी कि प्रभु के प्रति पूर्ण रूप से प्रेम, सेवा, प्रेम एवं सेवा का दूसरा नाम ही भक्ति कहलाता है। हम किसी की भी सेवा करें वो एक तरह से प्रभु की सेवा मानी जाती है। चूँकि किसी की भी सेवा करना उसमें आपका अनन्य प्रेम होना चाहिए। अनन्य प्रेम यानी कि हमें उसके बदले में कुछ अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं तो भक्ति आंदोलन में, जब भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत में हुई उस समय भारतीय समाज में कई तरह की रूढ़िवादी एवं अव्यवस्थाएं फैली हुई थी। ऐसी स्थिति में भारतीय समाज सुधारकों एवं विचारकों का जब आविर्भाव हुआ तो उन्होंने भारतीय समाज को एवं जनता को एक नया मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए यह एक आंदोलन चलाया, जिसके सिद्धांत प्रभु की तरफ अधिक से अधिक थे एवं समाज की जो अव्यवस्थाएं कुरीतियाँ थी उनको दूर करने के लिए इन्होंने अपना प्रयास जारी रखे थे। भक्ति आंदोलन के कई संत हुए, जैसे अपन ने देखा चैतन्य जी, रैदास, कबीर, मीराबाई आदि कई प्रमुख संत हुए। इन्होंने भारतीय समाज एवं धर्म में जो छुआछूत, जाति पाति की आदि जो कुरीतियाँ थी उन सबको अपने प्रयासों से दूर करने का अथक प्रयास किया और इनके अथक प्रयासों के बावजूद ही भारतीय समाज को एक नया मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। चूँकि जिस समय भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई उस समय किसी भी क्षेत्र में महिलाओं को भी आगे बढ़ने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। महिलाओं को मंदिरों में आने जाने की भी पूर्ण रूप से सुविधा प्राप्त नहीं थी। इस क्षेत्र में भी भक्ति आंदोलन के विचारकों ने पूर्ण रूप से महिलाओं की स्थिति को सुधारने पर अपना योगदान प्रदान किया। अपन ने पहले वाली क्लासेस में देखा था कि मीराबाई थी, चैतन्य जी, सूरदास जी, कबीरदास जी आदि जो भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत एवं विचारक थे, उन्होंने भी किस किस तरह से अपने विचारों के माध्यम से, अपने सिद्धांतों के माध्यम से भारतीय समाज की इन अव्यवस्थाओं को दूर किया। उन्होंने सबसे प्रमुख रूप से जोर दिया कि व्यक्ति को पूर्ण आत्मसमर्पण की भावना से एक तरह से मुक्ति का मार्ग मिल जाता है। लेकिन किसी भी मनुष्य को प्रभु के प्रति या ईश्वर के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण करके उसके बाद में उनको किसी प्रकार की परिणाम की उनको अपेक्षा आशा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से प्रेम, सात्विक प्रेम या अनन्य प्रेम पर भी जोर दिया। अनन्य प्रेम का मतलब होता है कि बिना किसी परिणाम के या बिना किसी फल की इच्छा के भगवान की सेवा करना। इस प्रकार से हम आगे देखते हैं कि कबीर जी हुए, उन्होंने भी एक तरह से गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, मीरा जी थे, उन्होंने भी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए किस प्रकार से अपने विचारों को भारतीय समाज में नया मार्गदर्शन प्रदान किया। भारतीय सामाजिक जीवन एवं धार्मिक जीवन की कुरीतियों को उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। भक्ति आंदोलन के सभी संत ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे। उनका दृढ़ विश्वास ये था, उनकी दृष्टि में ईश्वर, अल्लाह, राम, रहीम और विष्णु सब एक ही माने जाते हैं। ईश्वर की एकता यानी कि नाम अनेक हैं, ईश्वर एक ही होते हैं, एक ही होता है। इस प्रकार से भक्ति आंदोलन के जितने भी विचारक या सुधारक संत हुए, उन्होंने ईश्वर की एकता पर
पूर्ण रूप से अपना बल दिया। आगे हम देखते हैं, भक्ति आंदोलन के सभी संत ईश्वर की भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग मानते थे। उनका मानना था कि भक्ति स्वार्थ रहित और अनन्य श्रद्धा पर आधारित होनी चाहिए। रामानुज जी का मानना था कि सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करने वाला व्यक्ति जीवन मरण के बंधन से हमेशा हमेशा के लिए छूट जाता है। जीवन मरण का बंधन यानी कि हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार मनुष्य को 84 लाख योनियों में बार बार अपने कर्मानुसार जन्म लेना पड़ता है और मरना पड़ता है। तो रामानुज जी का मानना था कि ईश्वर की सच्ची हृदय से एवं अनन्य प्रेम से भक्ति करने से व्यक्ति को इस मृत्यु और जीवन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। आगे इसी में देखते हैं हम, इन संतों का मानना था कि ईश्वर के सम्मुख पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण किए बिना ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अपन ने पहले भी चर्चा करी थी कि ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से व्यक्ति को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। आत्मसमर्पण यानी कि मैं कैसा भी हूँ, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, मैं एक पापी जीव हूँ या पुण्य आत्मा हूँ, जैसा भी हूँ मैं आपका हूँ, अब आप ही मेरे उद्धारक हो, मेरे मार्गदर्शन करने वाले सब कुछ आप ही हो। इस प्रकार से ईश्वर के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण की भावना से ही व्यक्ति को मुक्ति का मार्ग मिल सकता है। ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति के लिए सभी संत गुरु की सहायता को अपने लिए आवश्यक समझते थे। उनका मानना था कि गुरु के बिना कोई भी अपनी मंजिल नहीं पा सकता, चाहे कैसा भी हो, लेकिन अपने गुरु के बिना किसी भी व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में उचित मार्गदर्शन मिलना संभव नहीं है। ऐसा भक्ति आंदोलन के संतों का विश्वास था। भक्ति आंदोलन के सभी संत सामाजिक समानता के समर्थक थे और जाति प्रथा व छुआछूत के विरोधी थे। उन्होंने जाति प्रथा तथा वर्ग भेद का हमेशा के लिए खंडन किया था और उन्होंने पूर्ण रूप से प्राणी मात्र की एकता पर बल दिया। ये चर्चा अपन ने पहले भी करी थी कि उन्होंने भारतीय समाज में फैली हुई छुआछूत की और असमानता की भावना को दूर करने का प्रयास किया था। वो हमेशा हमेशा इसी बात में विश्वास करते थे कि व्यक्ति को पूर्ण रूप से एक तरह से किसी को भी ऊंचा और नीचा नहीं समझना चाहिए और हमेशा सबको समान और समान दृष्टि से देखना चाहिए, समान समझना चाहिए, सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। इस बात पर उन्होंने बल दिया था। ये संत मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे और मूर्ति पूजा को बहुत ही व्यर्थ समझते थे। यानी भक्ति आंदोलन के संत मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। इस बात पर भी उन्होंने बल दिया था। इस प्रकार अपन देख रहे हैं भक्ति आंदोलन, उसका अर्थ, उसके संत या विचारकों का योगदान, भक्ति आंदोलन के क्या सिद्धांत थे। धन्यवाद दोस्तों, बच्चा भाव अगले क्लास में देखते हैं।